कि जब इसका वैल्यू हमको नहीं पता है तो इन दोनों को एंगल को क्या करते हैं, जोड़ के चेक करते हैं कितना आ रहा है जोड़ने पर। तो हम देख रहे हैं जोड़ने पर ऐड करने पर कितना आ रहा है 90, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अगर यह 90 आ रहा है तो अब हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को 90 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। यानी साइन 29 है तो साइन 29 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस दूसरा वाला ले लेते हैं यहाँ पर 61। इसका मतलब ये है कि साइन 90 में से 61 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन 29। क्या बचेगा, साइन 29 बचेगा। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस 61 है तो माइनस कॉस 61। अब क्या करना है, यहाँ पर साइन 90 से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है 90। जब 90 से स्टार्ट है तो ये चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस 61। क्या हो जाएगा कॉस 61 माइनस। अब यहाँ पर यह भी देखते हैं कि 90 से स्टार्ट हुआ, साइन का कॉस हो गया, 61 है तो 61 लगा दिए। अब यह किस चतुर्थांश में है, किस कोऑर्डिनेट में है, तो यह प्रथम में है। किस में है, प्रथम में। और प्रथम चतुर्थांश में यहाँ से चेंज होकर जो आता है हमेशा प्लस में आता है, तो ये कॉस के आगे प्लस तो पहले ही से है, प्लस 61 माइनस ये का हो जाएगा कॉस 61। हम देख रहे हैं कॉस 61 माइनस कॉस 61, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C और उसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये थर्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दिया है साइन 49 अंश अपॉन कॉस 41 अंश माइनस कॉस 17 अपॉन साइन 73 अंश। इसका वैल्यू हमको बताना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 49 का वैल्यू हमको नहीं पता है, कॉस 41 का भी नहीं पता है। उसी तरह इधर भी कॉस 17 और साइन 73 का वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको यानी इन दोनों को इसको साथ नहीं लेना है, क्योंकि यह अलग अलग है। यह क्या है, ये इसके साथ है और यह क्या है, और 49 अंश को लेकर के जोड़ के चेक करना होगा कितना आ रहा है। तो जब हम जोड़ के इसको चेक कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9 1 10 की 0 हासिल 1 4 4 8 1 9 90 आ रहा है। क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। और इधर भी देखते हैं 17 + 73 तो 7 3 10 7 1 8 1 9 90, यानी इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को 90 में तोड़ करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर साइन माइनस क्या 41, 90 माइनस 41, मतलब कि 90 में से 41 घटाएंगे तो क्या बचेगा 49 बचेगा, बटा में इन दोनों को जोड़ने पर 90 आया था तो 90 में से किसको घटाते हैं, इसको दूसरे वाले को घटाते हैं 41, यानी कि 90 में से 41 घटाने पर क्या आ रहा है 49 आ रहा है। तो साइन 49 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 41, 90 अंश माइनस 41 अंश बटा में क्या है कॉस 41, क्योंकि हम एक ही को चेंज करते हैं माइनस। अब क्या करेंगे, इसी तरह इन दोनों को जोड़ने पर भी आ रहा था 90, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दें, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस क्या लिख दें 73, 90 माइनस 73, 90 में से 73 घटाने पर क्या आ जाएगा कॉस 17 आ जाएगा। साइन 73 है, साइन 73। अब अभी देख रहे हैं 90 से स्टार्ट है, साइन 90 माइनस 41, 90 से स्टार्ट है तो साइन का चेंजिंग किस में हो जाएगा कॉस में। ये हो जाएगा कॉस 41 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 बटा में कॉस 41, ये है 41 है बटा में कॉस 41 ये है। अब यहाँ पर यह देख रहे हैं कि फर्स्ट में है तो प्लस में ही आएगा, माइनस है तो माइनस। कॉस 90 माइनस 73 तो 90 से स्टार्ट है, कॉस का चेंजिंग किस में हो जाएगा साइन में, साइन 73 है तो क्या हो जाएगा 73 बटा में। और यहाँ पर यह भी देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में है, तो हम देख रहे हैं यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो यह प्लस में आएगा, साइन 73 है तो क्या हो जाएगा ये साइन 73। अब देख रहे हैं कॉस 41 अपॉन कॉस 41, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन 73 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ये आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। 3a क्या है, एक क्या होता है न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, 90 से क्या है 90 से क्या है ये छोटा है, 90 से छोटा है। तो 3a यहाँ पर क्या है 90 से छोटा है, न्यून कोण है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर दिया है साइन
साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10, ये दिया है। अब हमसे यहाँ पर कह रहा था कि 3 एक ऐसा कोड है, न्यून कोड है। 3 एक ऐसा कोड है, न्यून कोड है। अगर 3a न्यून कोड है तो यहाँ पर करेंगे क्या कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस, ये कॉस है। हम यहाँ पर देखेंगे, यह तो पहली बात दिया है इसमें कि यह न्यून कोड है, और यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉस दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, साइन दिया है। यहाँ पर ये साइन दिया है, यहाँ पर ये कॉस दिया है। तो हमको इसको चेंज करना होगा। साइन को किस में चेंज करना होगा, कॉस में। साइन को कॉस में चेंज करना होगा। साइन को कॉस में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि यह इसके बराबर है, ये साइन में दिया है, ये कॉस में दिया है, इसलिए हमको इस साइन को कॉस में क्या कर देना होगा, चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे, कॉस, साइन का यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉस, चेंज करना है कॉस में, तो कॉस। अब 3a क्या है, न्यून कोड है। न्यून कोड है यानी कि यह 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 90 माइनस 3a कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 90 माइनस 3a। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 90 माइनस 3a इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको चेंज करना था कॉस में। यहाँ पर कॉस लगा चुके हैं, और जब यहाँ पर ये 90 से स्टार्ट है तो कॉस का चेंजिंग हो जाएगा। कॉस का चेंजिंग होकर किस में आएगा, साइन में। कॉस का चेंजिंग होकर किस में आएगा, साइन में। तो साइन, अब यहाँ पर 3a तो 3a लग जाएगा। इसका मतलब साइन 3a को जब हमको कॉस में चेंज करना होगा तो कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3a। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया होता कि कॉस एक्स, अगर हमको cos x दिया है, हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको साइन में चेंज करना है। तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं साइन 90 में से इसको घटा देते। क्या कर देते, 90 में से इसको घटा देते, 90 माइनस एक्स लिखते। जब cos को हम चेंज करते साइन में, cos को हम क्या करते, साइन में चेंज करते, 90 माइनस एक्स लिखना पड़ता। क्यों लिखना पड़ता, क्योंकि यह 90 से स्टार्ट है। 90 से स्टार्ट है तो साइन का चेंजिंग होता। साइन का चेंजिंग क्या होता है, कॉस। साइन का क्या हो जाता है, कॉस, और यहाँ पर जो एंगल होता है लग जाता है, यानी cos x आ जाता है। तो cos x को हम साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर दे दिया है tan, तो यहाँ पर क्या दे दिया है, tan p। तो tan p दे दिया है, तो tan p को मान लीजिए हमको चेंज करना है कॉट में। किस में, कॉट में। चूँकि हमको tan को कॉट में ही, मेरा कहने का मतलब ये है कि tan p को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट, क्योंकि चूँकि tan का जो चेंजिंग होता है कॉट में होता है। तो कॉट 90 माइनस पी, क्या लिखना होता है, 90 माइनस पी। क्यों, क्योंकि काट जब 90 से स्टार्ट होता है तो कॉट का चेंजिंग किस में जाता है, tan में, और p है तो p लग जाता है यहाँ पर। और हमेशा यहाँ पर हमको माइनस ही लेना पड़ेगा। क्यों माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसी में क्या होता है, सब प्लस होता है, इसी में प्लस होता है और हमको प्लस लाना होता है, इसलिए यह 90 माइनस में ही लेकर के चलेंगे। और मान लीजिए हमको यहाँ पर दे दिया है सेक एक्स दे दिया है। क्या दे दिया है, सेक एक्स दे दिया है। हमको सेक एक्स में सेक एक्स को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो सेक एक्स का क्या हो, सेक का जो चेंजिंग होता है जब हम 90 से लेकर के चलते हैं तो सेक का चेंजिंग होता है कोसेक। मान लीजिए हमको इसको कोसेक में बदलना है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे सेक एक्स को कोसेक 90 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे, 90 माइनस एक्स। चूँकि कोसेक 90 से स्टार्ट होता है तो कोसेक का चेंजिंग एक्स में होता है, सॉरी सेक में होता है, तो कोसेक का सेक हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल रहता है यहाँ पर ये लग जाता है। तो सेक एक्स को हम, यानी कोसेक 90 माइनस एक्स को इतना लिख सकते हैं, तो इतने को हम कोसेक 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा जो चेंजिंग है, इस प्रकार का चेंजिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर साइन 3a था, और हमको क्या चाहिए, हमको ज़रूरत पड़ा था कॉस। हमको क्या था, चूँकि यहाँ पर बराबर दिया है तो साइन को कॉस यहाँ पर दिया है तो साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन को यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉस। अब 3a को 90 माइनस 3a लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम साइन को ज़बरदस्ती कॉस लिख रहे हैं, तो 3a को 90 माइनस 3a लिखना होगा। 3a लिखना होगा क्योंकि इसको चेंज करके ऊपर वाला आना चाहिए। आ गया, बराबर कॉस, क्या हो जाएगा ये, कॉस a माइनस 10। क्या हो जाएगा, a माइनस 10। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस यहाँ पर है, कॉस यहाँ पर है, और यह इक्वल है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। हम इसको काटते नहीं, यानी कैंसिल नहीं करते। जब ये कॉस दोनों है, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस, जब यह दोनों इक्वल है तो हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर, यानी तुलना करेंगे। तो कॉस दोनों जब ये बराबर है तो इसका एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10। क्या हो जाएगा, a माइनस 10।
अब क्या करेंगे, इस ए को ए वाले के पास लेकर के जाएंगे, नंबर को नंबर के पास लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 90 + 10 बराबर ए + 3a। क्या हो जाएगा, a + 3a, 3a और a क्या हो जाएगा 4a, 4a बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी 90 में 10 जोड़ेंगे क्या आएगा 100। a का वैल्यू निकालेंगे तो 100 बटा क्या हो जाएगा 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अंश। यानी a का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 25 अंश। क्या आ जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 25 अंश। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। हम चाहे तो इसमें रख के चेक कर सकते हैं, 3a न्यून कोड होना चाहिए, 25 में a की जगह रखेंगे तो 25 × 75, जबकि 75 90 से छोटा यानी न्यून कोड है, तो ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हम तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का टाइप बताया गया है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र या प्यार सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।